नेक्स्ट वीक यानी कि मंडे से आप इन 4 शेयरों पर विशेष रूप से नजर बनाकर रखें, क्योंकि ये चारों कंपनियां जो है दमदार नतीजे दिखा सकती हैं Q1 के अंदर, और इन चारों ही कंपनियों के नतीजे घोषित होने हैं अगले हफ्ते। 13 अगस्त को इन चारों कंपनियों के नतीजे आने वाले हैं। ये चारों ही कंपनियां अलग अलग सेक्टर को बिलोंग करती हैं, सेक्टर के अंदर पॉजिटिव माहौल है, और पिछले क्वार्टर में भी इन कंपनियों के बेहद ही दमदार नतीजे रहे थे, और ऐसा ही ट्रेंड ये कंपनी फॉलो करती दिख रही है अपने फंडामेंटल्स फाइनेंशियल्स के आधार पर। और इनके फाइनेंशियल्स जो है आने वाले समय में इनकी री रेटिंग करा सकते हैं। और ये स्टॉक जिन लोगों के पोर्टफोलियो में है, मुझे लगता है उनको तो विशेष रूप से नजर इन कंपनियों पर बना के रखनी चाहिए, क्योंकि कंपनियों के अंदर देखा जाए तो इस समय जो है तेजी के एक नहीं अनेक कारण हैं जो इनकी री रेटिंग करा सकते हैं। और Q1 के नतीजे निश्चित रूप से FY25 के लिए एक रास्ता तय करेंगे, या एक कह सकते हैं एक रूट बनाते दिखेंगे इनकी परफॉर्मेंस के आधार पर। जानना चाहते हैं कंपनियों का नाम, तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। हेलो फ्रेंड्स, मैं विपिन जैन, फाउंडर ऑफ लर्न इक्विटी विद विपिन जैन। फ्रेंड्स, हिंडनबर्ग को लेकर न्यूज आई है बाजार में, आप सभी ने देखा, और अब सेबी चेयरमैन को घसीटा गया है, ये भी आप लोगों को पता है। अब बात यहाँ पर यह है कि इसका इम्पैक्ट बाजार पर क्या होगा, कितना हाई वोल्टेज ड्रामा होगा, कितना लो वोल्टेज ड्रामा होगा, इसका फैसला मुझे लगता है आने वाले दिनों में बाजार के अंदर हो जाएगा। और इस बीच हमें नजर बनाकर रखनी होगी ऐसी कौन सी कंपनियां जिनके फंडामेंटल्स स्ट्रांग हैं, फाइनेंशियल्स यहाँ पर ग्रोथ की ट्रेजेक्टरी में है, और यहाँ पर वो कंपनियां बता रही हैं कि आने वाले समय में उनमें तेजी आ सकती है फंडामेंटल, फाइनेंशियल्स और वैल्यूएशन के आधार पर। तो इस सिनेरियो को याद रखते हुए मैं आपके साथ जो आज 4 कंपनियां डिस्कस करने जा रहा हूँ, ये चारों ही कंपनियां इस समय फंडामेंटली स्ट्रांग दिख रही हैं और फाइनेंशियल्स जो है इनके फेवर में जाते दिख रहे हैं। पहली जो हमारी कंपनी दिखाई दे रही है उस कंपनी का नाम है NBCC। NBCC के अंदर अभी लास्ट फ्राइडे भी तेजी थी, क्योंकि 15,000 करोड़ का ऑर्डर मिला है, और इस ऑर्डर के बाद मुझे लगता है इस कंपनी की ऑर्डर बुक 65 से 70,000 करोड़ रुपए के आसपास पहुंच गई होगी। और ये कंपनी अगर देखा जाए तो Q4 के अंदर भी बड़ी दमदार नतीजे दिखा चुकी है, और इस Q1 के अंदर भी इस कंपनी के ऐसे ही नतीजे आने की उम्मीद है, क्योंकि कंपनी एग्जीक्यूशन पर फोकस कर रही है। सेल्स में, प्रॉफिट में जबरदस्त ग्रोथ दिखाई दे रही है, और EPS में इस कंपनी की आपको Q1 के अंदर भी अच्छी ग्रोथ दिख सकती है। मुझे लगता है स्ट्रीट की इस कंपनी पर निगाहें यहाँ पर बनी हुई हैं, ये कंपनी भी क्वार्टर के अंदर दमदार नतीजे पेश कर सकती है, जिसके कारण इस कंपनी के अंदर आपको आने वाले समय में तेजी दिख सकती है। दूसरी जो हमारी कंपनी है उस कंपनी का नाम है सम्मान कैपिटल, फॉर्मली नॉन एज इंडिया बुल हाउसिंग फाइनेंस। ये कंपनी Q4 के अंदर भी प्रॉफिटेबल थी। पिछले 4 क्वार्टरों का ट्रेंड देखें तो लगभग 300 करोड़ के आसपास का प्रॉफिट इस कंपनी ने ईच क्वार्टर में दिखाया है। यानी कि ये कंपनी जो है पास्ट में तो प्रॉफिटेबल है, पर साथ ही साथ जब जिस कंपनी का जो नाम चेंज हुआ है, नए बैनर के तहत ये कंपनी जो आई है, अब ये कंपनी जो है फाइनेंशियली भी स्ट्रांग दिखाई देगी अगर देखा जाए तो सेक्टर के अंदर, क्योंकि हाउसिंग फाइनेंस कंपनियों के अंदर इस कंपनी की जो परफॉर्मेंस है वो दिन पे दिन सुधरती जा रही है। कंपनी जो है लगातार अपनी एसेट क्वालिटी को इंप्रूव कर रही है, पास्ट की जो दिक्कतें हैं वो कंपनी के अंदर दूर हो चुकी हैं, और सबसे बड़ी बात इस कंपनी के वैल्यूएशन, बुक वैल्यू से भी नीचे ही एट प्रेजेंट कंपनी मिल रही है, जो इसकी री रेटिंग में बहुत बड़ा रोल प्ले कर सकती है। अगर Q1 के नतीजे दमदार आए तो मुझे लगता है इस कंपनी की एक आने वाले समय आपको री रेटिंग दिख सकती है। तीसरी जो हमारी कंपनी है वो रेलवे सेक्टर के अंदर की कंपनी है टेक्समैको रेल। टेक्समैको रेल इस साल इस कंपनी के लिए दमदार होता दिख रहा है। Q4 में इस कंपनी ने बड़ी स्टेलर परफॉर्मेंस दिखाई थी, और वैसा ही ट्रेंड अब इस कंपनी का इस फाइनेंशियल ईयर के अंदर दिखता है, क्योंकि ये कंपनी अगर देखा जाए QIP के माध्यम से जो फंड जुटाया है कंपनी, उसमें कैपेसिटी एक्सपेंशन किया है, ऑर्डरों की भरमार है, और ये Q1 इस कंपनी की री रेटिंग करा सकता है इसके प्रॉफिट के आधार पर। अगर पिछला ट्रेंड देखें तो कंपनी कहीं ना कहीं यही बता रही है कि Q1 के अंदर अच्छा खासा प्रॉफिट आता दिखेगा, और अभी पास्ट में जो करेक्शन आई है उसमें इस कंपनी ने भी करेक्शन दिखाई है हायर लेवल से। तो टेक्समैको रेल भी एक ऐसा शेयर है, एक ऐसी कंपनी है जो Q1 के अंदर स्टेलर परफॉर्मेंस दिखाएगी। मुझे लगता है FY25 के अंदर डबल डिजिट ROE क्लब ज्वाइन करती दिखाई देगी, और अगर आप बुक वैल्यू के आधार पर देखेंगे तो अपनी इंडस्ट्री के अंदर मुझे लगता है सबसे सस्ती कंपनी है, बट इस कंपनी की अर्निंग में अगर सुधार होगा तभी इस कंपनी की री रेटिंग यहाँ से और होती हुई दिखाई देगी, क्योंकि इंस्टीट्यूट्स ने भी इस कंपनी के अंदर पास्ट में भी काफी पोजीशन बनाई है। जो हमारी कंपनी है उस कंपनी का नाम है अशोका बिल्डकॉन। ये सेक्टर ही देखा जाए तो एक पॉजिटिव सेक्टर है। के अंदर भी इस सेक्टर को लेकर काफी ऐलान हुए हैं, जिसका फायदा इस कंपनी को इस साल होना है। कंपनी लगातार अपनी एसेट्स को लिक्विड करती रहती है, अच्छा कैसा कैश कंपनी के पास है, और Q1 के अंदर इस कंपनी के नतीजे दमदार हो सकते हैं, क्योंकि कंपनी ने पिछले Q4 के अंदर भी बेहद दमदार नतीजे पेश किए थे। वैसा ही ट्रेंड इस कंपनी के अंदर दिखाई दे रहा है, क्योंकि इस सेक्टर की अगर मदर कंपनियों की बात करें तो NCC जैसी कंपनियों ने दमदार नतीजे पेश किए हैं, जिसके बाद उनमें तेजी भी देखने को मिली है। और अशोका बिल्डकॉन भी एक ऐसी कंपनी है जो वैल्यूएशन के लिहाज से महंगी नहीं दिखाई देती। तो मुझे लगता है अगला वीक जो है, नेक्स्ट वीक, इस कंपनी के अंदर भी आपको बड़ी तेजी दिख सकती है अगर इसके रिजल्ट अच्छे आते हैं, और रिजल्ट के आधार पर इस कंपनी की आगे
फर्दर री रेटिंग हो सकती है। तो ये चारों ही कंपनियां अलग अलग सेक्टर से बिलोंग करती हैं और चारों ही कंपनियों के 13 अगस्त को नतीजे आने हैं। तो मुझे लगता है इन चारों ही कंपनियों पर आपको नजर बना के रखनी चाहिए, क्योंकि इनके Q1 के नतीजे कहीं ना कहीं इनकी FY25 की री रेटिंग का एक रास्ता बनाते दिखेंगे। तो Q1 के नतीजे इन चारों कंपनियों के अहम है इनकी री रेटिंग के लिए। तो आज के लिए इतना ही, कल फिर मुलाकात करेंगे नई वीडियो के साथ। फिलहाल के लिए नमस्कार।